दोस्तों आज हम बात करेंगे दर्द और सोजिश को कंट्रोल करने के लिए बेहतरीन टैबलेट डेंजन DS। इस वीडियो के अंदर हम इसके फ़वाद, नुकसानात, कंट्राडिकेशन, इसके साइड इफ़ेक्ट, आप इनको किन डिजीज़ के अंदर जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, तमाम चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेडिसिन नॉलेज फैक्ट्री। उम्मीद करता हूँ वो सब दोस्त खैरियत से होंगे। तो नए वाले दोस्तों गुजारिश है कि मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल आइकन दबा दें ताकि इस चैनल पर अपलोड होने तमाम वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। सबसे पहले दोस्तों अगर हम इसके यूजेस की बात करें तो इसको आप जिस्म के अंदर जितने भी पार्ट्स वगैरह हैं उनके अगर दर्द वगैरह होता है, अगर आपके पट्ठों में जकड़न वगैरह होती है, अगर आपके पट्ठों में खिंचाव वगैरह होती है तो उनको ठीक करने के लिए आप इस डेंजन DS टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके कान के अंदर कोई इन्फेक्शन वगैरह है, कान के अंदर दर्द वगैरह है या कान के अंदर कोई सोजिश वगैरह है तो उसको ठीक करने के लिए भी आप इस टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा औरतों के अंदर माहवारी और यानी कि ब्लीडिंग के जो दर्द वगैरह होती हैं, पेन होते हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए भी इस टैबलेट का जो है वो इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा अगर आपके दांत के अंदर दर्द है, दांत के अंदर कोई सोजिश वगैरह है, कोई रेशा वगैरह है तो उसको ठीक करने के लिए भी इस टैबलेट का जो है इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा अगर आपके जिस्म में हड्डियों में दर्द होता है, हड्डियों में कोई मतलब कि कमज़ोरी वगैरह की वजह से या ज़्यादा काम करने की वजह से या कोई चोट वगैरह लगने की वजह से जो है ना हड्डियों के अंदर दर्द वगैरह होता है तो उसको कंट्रोल करने के लिए भी इस टैबलेट का इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा अक्सर जो है ना ऑपरेशन वगैरह जो होते हैं या उनके बाद ज़ख़म वगैरह जो है ना वो सोजिश वगैरह हो जाती है या उसको दर्द वगैरह हो जाती है, ठीक है, अक्सर जो है ना वो सूजन हो जाती है, ठीक है, स्वेलिंग हो जाती है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए भी इस डेंजन DS टैबलेट का जो है वो इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा हमारे पेट के अंदर आंतों की जो सोजिश होती है या उनके जो सिंड्रोम वगैरह होते हैं तो उनको ठीक करने के लिए भी इस टैबलेट का इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा हमारी खून की जो रगें होती हैं उनके अंदर बाज़ ब्लड की फ़्लो की वजह से जो है ना वो सोजिश वगैरह या दर्द वगैरह होना शुरू हो जाते हैं तो उनको कंट्रोल करने के लिए भी इस डेंजन DS टैबलेट का इस्तेमाल करवाया जाता है। मतलब कि ऑल टू ऑल अगर आपके जिस्म में दर्द है और सोजिश वगैरह है, स्वेलिंग है किसी वजह से या चोट लगने की वजह से स्वेलिंग है या अगर गिरने की वजह से किसी भी जिस्म के पार्ट पर स्वेलिंग हो जाती है, सोजिश वगैरह हो जाती है, दर्द होता है तो उसको कंट्रोल करने के लिए इस डेंजन DS टैबलेट का इस्तेमाल करवाया जाता है। दोस्तों अब बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट की कि इसके साइड इफ़ेक्ट क्या हो सकते हैं। साइड इफ़ेक्ट में आपको उल्टी वगैरह हो सकती है, मतली हो सकती है, सर के अंदर दर्द वगैरह हो सकता है, चक्कर आ सकती हैं, पेट दर्द हो सकता है या पेचस वगैरह भी हो सकती हैं। अगर इसकी कंट्राडिकेशन की बात करें कि किन सूरतों के अंदर आप इसका इस्तेमाल बिल्कुल नहीं कर सकते, सबसे पहले ऐसे मरीज़ जो हार्ट अटैक के मरीज़ हैं या हार्ट के मरीज़ हैं वो अपने डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक जो है ना इस टैबलेट को इस्तेमाल करें। इसके अलावा गुर्दों के मरीज़ जो है ना वो भी, इसके अलावा जो लीवर के जो मरीज़ हैं या इसके अलावा जो ऐसी प्रेगनेंट औरतें ख़ास तौर वो अपने डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक जो है ना इस टैबलेट को इस्तेमाल करें। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद है मेरी वीडियो को लाजमी लाइक करना, शेयर करना, मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।